हेलो फ्रेंड्स। तो आज ही हम अपने इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को। और ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 1 है। और आज हम इस क्लास में भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में देखेंगे। और ये भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों की क्लास 1 का पार्ट ए है। इस टॉपिक पर हमारे कम से कम 3 पार्ट बनेंगे। तो भारतीय इतिहास में किस प्रकार से हमें यह जानकारी मिली कि कौन सी सभ्यता है और कौन से सिक्के कब चलाए गए थे, किस अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है, तो आइए जानते हैं। सर विलियम जोन्स सर विलियम जोन्स प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्रथम व्यक्ति जिसने प्राचीन वस्तुओं पर अध्ययन किया वो था आपका सर विलियम जोन्स। और सर विलियम जोन्स ने ही 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। उसके बाद हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को सिसरो ने इतिहास का जनक कहा है। और हेरोडोटस ने ही 430 ईसा पूर्व में एक किताब लिखी थी जो थी आपकी द हिस्ट्रीज। फिर आता है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत जो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत में आपके अभिलेखों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है, आपके स्मारकों से जानकारी मिलती है, स्टैच्यूज से जानकारी मिलती है। तो जो हमारे अभिलेख हैं, अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र भी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पूरा लेख शास्त्र भी कहा जाता है। सबसे पुराने भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख हैं वो आपके अशोक शासक के हैं। और अशोक शासक के जो अभिलेख हैं वो हैं आपके ब्राह्मु, येरगुडी अभिलेख, मस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और भी बहुत सारे हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो आपके 3 भाषाओं में, 3 लिपियों में ज्यादा पाए जाते हैं, जो हैं आपके प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी भाषा और खरोष्टी। आपकी जो ब्राह्मी भाषा है ये भाषा आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर आता है आपका जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है आपका रुद्रदमन शासक से। रुद्रदमन शासक से आपका जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। फिर आता है मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख आपका यशोवर्मन शासक से संबंधित है। फिर आता है एहोल आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर आता है रवातक। और रवातक अभिलेख आपका कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, उससे संबंधित है। फिर आता है दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में एक लौह स्तंभ है और वह लौह स्तंभ बनवाया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर आता है एरन अभिलेख संबंधित है आपका भानुगुप्त से। और इसी अभिलेख में सती प्रमाण मिला था। एरन अभिलेख में बराह प्रतिमा पर हून तोरमान लेखों का वर्णन भी मिलता है। फिर आता है खारवेल शासक का संबंध मिलता है आपका हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से आपका खारवेल शासक का संबंध मिलता है। फिर आता है आपका प्रयागप्रस्ती अभिलेख संबंधित है आपका समुद्रगुप्त से। और ये कहा जाता है ये अभिलेख बनवाया गया था 360 ईसा पूर्व में। फिर आते हैं आपके, ये थे हमारे जो भारत में जो अभिलेख पाए गए थे। और भी बहुत सारे अभिलेख हैं, जब हम अभिलेखों की एक सेपरेट क्लास करेंगे तो उसमें सारे अभिलेख पढ़े जाएंगे।
फिर आता है आपका विदेशी अभिलेख, और विदेशी अभिलेखों में बोग जैकोई अभिलेख, और बोग जैकोई अभिलेख आपका बोग जैकोई अभिलेख में कुछ वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। वो देवता हैं जैसे वरुण, मित्र, इंद्र, नासत्य। इन देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है बोग जैकोई अभिलेख में। फिर आता है बेहूसुतीन अभिलेख। बेहूसुतीन अभिलेख आपका ये कहा जाता है ये 520 से 518 ईसा पूर्व में संबंधित है। फिर आता है नक्श ए रुस्तम, और नक्श ए रुस्तम आपका संबंधित है 515 ईसा पूर्व से। फिर आते हैं हमारे सिक्के, कॉइन्स, कि कौन से शासक से कौन सा कॉइन या कौन से आपके साम्राज्य में कौन से कॉइन्स चलाए गए थे। जो सिक्के हैं, सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, या सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स की मुद्रा शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, वो है आपके जेम्स प्रिंस है। उसके बाद सबसे प्राचीन जो सिक्के मिले हैं वो आपके 6ठी शताब्दी 6th सेंचुरी बीसी के मिले हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मिले हैं, और इन्हें आहत व पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है, ये सबसे पुराने सिक्के हैं। उसके बाद आता है कि सिक्कों पर कुछ लिपि लिखी जाती है या कोई स्क्रिप्ट लिखवाने का जो काम शुरू किया था वो आपका इंडो ग्रीक हिंदू यूनानियों ने किया था। सर्वप्रथम सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो आपके इंडो ग्रीक हिंदू यूनानियों ने चलाए थे, और सबसे पहले सोने के सिक्के अगर किसी मुस्लिम ने चलाए थे वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, जो एक मुसलमान था, और वैसे सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक ने। फिर आता है भारत पर कुछ यूरोपियन कंपनीज का अधिकार रहा था, जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। तो वह कौन सी यूरोपियंस थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, वो थे आपके डच। कुषाण वंश, कुषाण वंश में सोने के सिक्के तो चलाए थे विम कडफिसस ने। विम कडफिसस ने सोने के सिक्के चलाए थे, परंतु सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे आपके कनिष्क ने। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चले थे आपके कनिष्क के द्वारा, जो आपका कुषाण वंश से था। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे आपके इंडो ग्रीक ने, और सबसे शुद्ध चलाए थे कुषाण वंश ने, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश ने। आपके शीशे के सिक्के चलाए थे आपके सातवाहन वंश ने। तांबे के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने, कुषाण वंश ने तांबे के सिक्के चलाए थे। फिर आता है आपके कि वह कौन सा शासक था जो वीणा बजाते हुए सिक्कों पर नजर आता था। तो वीणा बजाते हुए सिक्कों पर नजर आता था आपका समुद्रगुप्त। फिर आता है कि सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में चले थे, तो सबसे ज्यादा सिक्के आपके मौर्योत्तर काल में चले थे, पोस्ट मौर्यन पीरियड में चले थे, और ये सिक्के थे आपके चांदी के, सोने के, तांबे के, शीशे के। फिर आता है आपका स्मारक, मॉन्यूमेंट्स। तो प्राचीन काल में मंदिरें दो शैलियों में बनवाई जाती थी। तो वो दो शैली थी आपकी, एक थी आपकी द्रविड़ शैली और एक थी आपकी नागर शैली। द्रविड़ शैली के प्रकार से जो मंदिर बनवाए जाते थे वो बनवाए जाते थे आपके दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनवाए जाते थे
वो आपके द्रविड़ शैली में बनवाए जाते थे। और उत्तर भारत में जो मंदिर बनवाए जाते थे वो आपके नागर शैली में बनवाए जाते थे। सबसे प्राचीन मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर ये कहा जाता है कि गुप्त काल में सबसे प्राचीन मंदिर बना था, जो था आपका दशावतार मंदिर। दशावतार टेम्पल आपका झांसी में उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था गुप्त काल में 319 550 ईसा पूर्व के तहत। फिर आता है आपका मूर्तियां, स्टैच्यूज। और मूर्तियां आपकी जो स्टार्ट हुई थी बननी वो आपके कनिष्क, कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क के काल में हुई थी। प्रथम शताब्दी में आपकी मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। मूर्तियां आपकी बहुत सारी कलाओं में बनाई जाती थी, परंतु जो दो सबसे फेमस कला थी वो थी आपकी गांधार कला और मुद्रा कला। गांधार कला जो थी उसमें महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनाई जाती थी वो आपकी काले रंग की मूर्ति बनाई जाती थी। काले रंग की मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई जाती थी गांधार कला में। और इस मूर्ति की जो आंखें होती थी वो फिश के जैसी होती थी, और इस मूर्ति में जो कान होते थे वो लंबे लंबे होते थे। दोबारा देखिए, गांधार कला में जो मूर्ति बनाई जाती थी महात्मा बुद्ध की वो काले रंग की बनाई जाती थी और आंखें मछली की तरह होती थी, मृगनयनी जैसी, और कान होते थे लंबे लंबे। फिर आता है दूसरा मुद्रा कला। और मुद्रा कला में गौतम बुद्ध की जो महात्मा गौतम की सबसे प्रथम जो मूर्ति बनाई गई थी वो आपकी मुद्रा कला में ही बनाई गई थी। और मुद्रा कला में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनती थी वो आपकी सफेद रंग की होती थी, व्हाइट कलर की होती थी, और उसकी आंखें साधारण होती थी और कान भी आपके साधारण होते थे। चित्रकला, फिर आता है आपका चित्रकला। और चित्रकला के जो अवशेष मिले थे, जो चित्रकला के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है वो है आपका भीमबेटका। और भीमबेटका आपका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। फिर आता है कि मैंने जैसे बताया कि अशोक के अभिलेख आपके प्राकृतिक भाषा, ब्रह्मी भाषा और खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे, खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, और ब्रह्मी लिपि आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उसके बाद आता है कि अशोक के कुछ अभिलेख भारत में मिले थे, कुछ अभिलेख विदेशों में भी मिले थे, परंतु कुछ अभिलेख पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मिले थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले थे, जो अभिलेख आपके मिले थे वो लिखे जाते थे आपकी यूनानी लिपि में और आरमेहिक लिपि में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अभिलेख लिखे गए थे वो आपके यूनानी लिपि में और आरमेइक लिपि में लिखे जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों की क्लास 1 का पार्ट 1 है। आज हमने इस क्लास में देखा कि किस प्रकार से ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है अपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। थैंक यू।